नमस्कार भैया भाइयों। आज हम डिजिटल सेवा पोर्टल से आईआरसीटीसी एजेंट के लिए कैसे अप्लाई करें वो इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहाँ ट्रैवल पे सेलेक्ट करेंगे। ट्रैवल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन टैब पे फिर से क्लिक करना होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधे रूट कर देगी सीएससी सफर डॉट इन पे। आप या तो डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू आ सकते हैं या डायरेक्ट सीएससी सफर डॉट इन टाइप करके आप मोज़िला या क्रोम के माध्यम से यहाँ इस पेज तक आ सकते हैं। इसके बाद आप कई हमारे वीएलई लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि लॉगिन पे क्लिक उन्हीं को करना है जिनका ऑलरेडी एजेंट आईडी बना हुआ है। तो आप जब भी हमारे नए वीएलई रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं लॉगिन पे तो उनको ये एरर शो होता है। तो इस केस में आप एरर जो शो कर रहा है उस पे आप ओके पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद फिर आवर सर्विसेज में क्लिक करेंगे और वहाँ ट्रेन पे सेलेक्ट करेंगे। ट्रेन में सेलेक्ट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका एक और पेज खुलता है जिसमें आपको वो न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का डिटेल्स यहाँ शो होगा, सीसी आईडी, नाम, ईमेल आईडी, वीएलई और स्टेट कोड। देन आप प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जो कि फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन का कुछ डूज़ एंड डोंट्स है, उसको आप देख लीजिएगा। फिर नीचे आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे, जो कि ₹1180 का नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉज़िट है। इसको वन टाइम ही है, तो सिर्फ एक ही बार इसका पेमेंट करना है। क्लिक हियर करेंगे, वहाँ हमें हमारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे आईडी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो दिखेगा। इस पे जब हम सबमिट करेंगे, तो हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से आईआरसीटीसी में हो, तो वो एरर आएगा कि योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल। देन आप इसको ओके करेंगे और फिर से आके अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूसरा डालेंगे, जो कि आईआरसीटीसी पोर्टल पे ना हो। यहाँ पैन का भी डिटेल दिखेगा। पैन चूँकि आपका ऑलरेडी है, नहीं है इसमें, इसलिए आपको यहाँ पे उसका एरर नहीं आया। इसके बाद फिर हम यहाँ सबमिट पे जाएँगे। सबमिट पे जाने के बाद पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपने रिलेटेड डिटेल्स को डालना होगा। इसमें सबसे पहले सीएससी आईडी पहले से डली हुई होगी। डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपना डेट ऑफ ईयर। उसमें आप सबसे सेलेक्ट करेंगे जो आपका जो बर्थ ईयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा 1985 है तो उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर वहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे, मंथ के बाद डेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नाम में अगर कुछ हो आपके पास तो उसको डालेंगे, अगर नहीं है तो लास्ट नेम में अपना डालेंगे। लास्ट नेम में डालेंगे, उसके बाद पैन नंबर आपका पहले से ही वहाँ पे लिखा होगा। देन आप अपने फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद मेल एंड फीमेल 2 ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। नीचे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से डला हुआ होगा। उसके बाद आएगा वीएलई प्रोफाइल, सीएससी सेंटर का नाम जो डालना चाहते हैं, जितना भी अंक लेना चाहता है ये, उतना आप डालेंगे। देन आप अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालेंगे तो याद रखिएगा, पिन कोड डालने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपका पिन कोड के अगेंस्ट में आपका जिला पॉपुलेट हो रहा है या नहीं। ये सेल्फ पॉपुलेटेड है पिन कोड पे। यहाँ बिहार सेलेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेट। स्टेट के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। देन वहाँ नियर बाय आपका जो पोस्ट ऑफिस है, उसको सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपका रेसिडेंस एड्रेस आएगा। आपका जो भी एड्रेस है, उसको एड्रेस को डालेंगे। एक चीज़ ख़्याल रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसमें कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, कॉमा, डैश, स्पेशल कैरेक्टर, इसको यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो टोटल लेंथ होना चाहिए वो 50 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उसके लिए भी इसमें आपको एक प्रोसेस करना होगा जिससे कि ये एरर ना आए। यहाँ पे देखिए हमने अपना जो एड्रेस है, होम एड्रेस है, उसको हमने डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, तो हमें हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरर आए। तो आप देखेंगे कि मिनिमम लेंथ 50। तो इस इश्यू से निकलने के लिए आप वहाँ पे स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। आप स्पेस बार 2-3 बार आप डाल दें या फिर अपने एड्रेस को आप वहाँ पे कर देंगे तो आप 50 का जो लेंथ है का वो इश्यू खत्म हो जाएगा। देन आप सेम एड्रेस को, या तो अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम करें,
या फिर आप दूसरा एड्रेस जो कि अगर दूसरे जगह चला रहे हैं तो वो डालें। देन आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पैन होना चाहिए वो 100 केबी के अंदर होना चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ख़्याल करना होगा क्योंकि हमारे कई ऐसे वीएलई भाई हैं जो पीडीएफ या फिर पीएनजी फ़ाइल डाल देते हैं। इसलिए उसको पहले जेपीजी फॉर्मेट में चेंज कर लें आप। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने सारे पैन या फिर आपका जो एड्रेस प्रूफ़ है उसको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पहले से चेक कर लें कि आपका जो फ़ाइल है, वो जेपीजी फ़ॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके बाद हम चूज़ फ़ाइल पे करेंगे, वहाँ पे जहाँ हमारा पैन है, वो वहाँ एक बार देख लेंगे। इस पे जब आप जाएँगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो यहाँ आपको डिटेल दिखेगा कि ये फ़ॉर्मेट इसका क्या है और इसका साइज़ कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेपीजी फ़ॉर्मेट है और उसका जो साइज़ है, वो 100 केबी से नीचे है। देन आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका जो पैन है, जो आपने पैन के ऑप्शन पे क्लिक करा है, वहाँ पे उस पैन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हम जाएँगे और यहाँ एड्रेस प्रूफ में जो भी आपके पास इन जो मेंशन एड्रेस प्रूफ है, उस पे आप जो भी है आपके पास उसको सिलेक्ट करेंगे और उसी को अपलोड करेंगे। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी हमारा 100 केबी से नीचे है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद पे एंड सबमिट पे करेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आगे प्रोसेस करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा पूरा डिटेल आ गया। नेक्स्ट करेंगे, पेमेंट पे जाएँगे। पेमेंट्स पे यहाँ पे करेंगे, यहाँ फिर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट रूट करेगा वहाँ पे वैलेट का। सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के बाद फिर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे वैलिड पिन डालेंगे। वैलिड पिन डालने के बाद जैसे ही आप पेमेंट पे प्रोसेस करते हैं, आप पहले चेक कर लीजिएगा कि ₹1180 से ज़्यादा यानी कि ₹200 ज़्यादा है कि नहीं? देन आप डाल के इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको एक स्लिप जनरेट होगा कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये आपको एक जानकारी मैं बता दूँ कि अगर आपके सारे डिटेल्स आपने जो पैन डिटेल डाले हैं या फिर जो आपने एड्रेस प्रूफ डाला है और जो आपने एड्रेस डाला है, वो सेम होना चाहिए। यानी कि एड्रेस प्रूफ और एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है? अगर आप डालते हैं तो आपका जो आईडी है वो 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आपका जो डिटेल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अब आईडी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 मिनट में आपकी आईडी बन जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएँगे उस पे हम आईडी को कैसे हम एक्टिव करें, कैसे उसका ई-केवाईसी करें और कैसे लास्ट में हम टिकट बुक करें। इस पे भी हम इसके बाद हम एक वीडियो बनाएँगे जिसमें आप लोग को सहूलियत होगी। तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग अभी तक पूरे वीडियो को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, सीखा। छोटे-छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपसे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी का धन्यवाद। अब आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा ई-केवाईसी और एक्टिवेशन पे। थैंक यू ऑल।